वेलकम बैक टू अनदर एडवेंचरस एपिसोड ऑफ मैड वेंचर। आज के एपिसोड में हम जिस जगह के एडवेंचर्स एक्सप्लोर करेंगे वो है गुजरात की आउटस्कर्ट्स। इस जगह की दो खासियत हैं। सबसे पहली खास बात है यहाँ की हेरिटेज, कल्चरली एंड हिस्टोरिकली, और दूसरी खास बात है गुजरात शहर की जियोग्राफिकल प्लेसमेंट। जिस तरह से ये पाकिस्तान के नक्शे के ऊपर मौजूद है, एक तरफ से इसके ऊपर से बहता है दरियाए झेलम और इसके नीचे दूसरी तरफ से बहता है दरियाए चिनाब, जिसकी वजह से ये एग्रीकल्चरली भी बहुत रिच शहर है। तो आइए मिलके एक्सप्लोर करते हैं द एडवेंचर्स ऑफ गुजरात शहर। आई एम अमाद मीर एंड दिस इज मैड वेंचर। इस वक्त हम गुजरात डिस्ट्रिक्ट में खारियाँ शहर के अंदर हैं और खारियाँ में इस वक्त हम जा रहे हैं एक बाउली की तरफ। बाउली क्या है? बाउली बेसिकली एक ऐसा कुआं आप समझ लें जिसको आप खुद फिज़िकली नीचे तक जाकर जो वाटर की सरफेस होती है, जो पानी की तह होती है, उसको आप टच कर सकते हैं। तो बाउली एक ऐसा कुआं होता है। इस वक्त गुजरात डिस्ट्रिक्ट में 5 बाउलीज़ हैं और ये उन 5 में से एक है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि उन 5 बाउलीज़ में से अब ये वाहिद बाउली है जो कि रिस्टोर हो गई है, हो रही है एक्चुअली, और इसको एक्सकेवेट किया जा रहा है। जो करंट गवर्नमेंट है उसने काफ़ी ताउन किया है इस चीज़ में और हेल्प की है कि हम इस बाउली को जो है वो रिजुविनेट करें। तो अभी एक्सट्रैक्शन टीम जो है वो अपना काम कर रही है और हम उसी तरफ जो है अभी जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये एक्सट्रैक्शन साइट यहाँ से शुरू हो गई है। और ये है रास्ता जो बाउली को जाता है। इनिशियली जो बाउली है इसकी जो डेप्थ थी वो 80 से 120 फुट तक नापी गई थी, बट अभी फ़िलहाल आई थिंक सिर्फ 60 फुट तक जो है उसको एक्सकेवेट या रिस्टोर कर दिया गया है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस बाउली के अंदर अभी जो एक्सट्रैक्शन टीम है वो अपना काम कर रही है और पूरी तरीके से इसको रिस्टोर नहीं किया गया। एंड आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस, बट आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि जब ये पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगा तो नीचे से किस तरह की इसकी शक्ल निकलेगी। एक्चुअली इस बाउली की थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री है। वो ये है कि इस बाउली के ऊपर जो है लोगों ने मिट्टी डालकर तो उसको कवर कर दिया था, ये जो कुआं है, और फिर उसके ऊपर जो है इसको सॉर्ट ऑफ पार्किंग के तरीके के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और काफ़ी कूड़ा क्रिकेट तो डाल दिया गया था। तो वंस अगेन जैसा हमारी जो डिस्कवर पाकिस्तान की टीम है एंड मैड वेंचर की जो टीम है वो हमेशा से इको कल्चरल टूरिज़्म को प्रमोट करती है। सो दीज आर वन ऑफ दोज थिंग्स जिसमें जो है हमारी गवर्नमेंट ने भी हमारा ताउन किया है और हमारी मदद की है कि हम जो है वो सफाई जो है सबसे पहले उसको जो है हम मेंटेन रखें, एंड सेकेंडली जो हमारी हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज है उसको भी साथ साथ मेंटेन किया जाए। एंड डेफिनेटली ये गुजरात शहर की जो एक हेरिटेज है और इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री उसमें ये काफ़ी हमारी हेल्प करेगी वंस दिस इज़ रिस्टोर्ड। एंड आई रियली होप कि जल्द से जल्दी रिस्टोर हो जाए ताकि हम इसकी जो पूरी शक्ल है वो भी बाद में आपके साथ इन द फ्यूचर शेयर कर सकें। बट राइट नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स द एक्सट्रैक्शन साइट और देखते हैं कि वहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन टीम है वो किस तरह से इसको रिजुविनेट करेगी। ग्रीन पैचेस वंस अगेन हमें नज़र आ रहे हैं एंड आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट सॉर्ट ऑफ फंगस और एल्जाई दिस इज़, बट दिस क्लियरली शोज कि कितना अर्सा जो है ये साइट पानी के नीचे मिट्टी के अंदर दबी रही है।
अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि जो एक्सट्रैक्शन टीम है वो ना ही सिर्फ इस साइट को एक्सट्रैक्ट कर रही है, रिजुविनेट कर रही है, बट साथ साथ इसको बड़े खूबसूरत तरीके से रिस्टोर कर रही है, जो कि इन द नियर फ्यूचर मुझे लग रहा है कि एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बड़ा अच्छा स्पॉट बन जाएगा, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि इसके अंदर हमारी एक हेरिटेज है हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसकी वजह से इसको डेफिनेटली रिस्टोर होना चाहिए। एंड आप लोग देख सकते हैं कि आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस साइट को जो है वो रिस्टोर किया गया है। अभी ये अपनी फाइनल शक्ल में नहीं है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर जब इसकी फाइनल शक्ल निकलेगी तो और भी ज़्यादा ये खूबसूरत लगेगी जब ये फाइन ट्यून होएगी। आई बिलीव कि ये रास्ता जाता है टुवर्ड्स द एक्सकवेशन साइट जहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेयर वी आर हेडेड टू। एंड मुझे लग रहा है कि ये रास्ता ओह मैं कोल माइंस के नीचे भी जा चुका हूँ, बट ट्रस्ट मी, मैंने इससे ज़्यादा तंग रास्ता या गार नहीं देखा है, या सुरंग, जो भी आप इसको कह लें। ट्रस्ट मी, अगर इससे पहले कोई मेरा क्लोस्ट्रोफोबिया था, उसका फियर था क्लोस्ट्रोफोबिया का, तो प्रॉब्ली अब शायद किक इन कर जाए, बिकॉज दिस इज़ way too thin and way too dark. I'll probably need some light, some assistance to go down, and definitely need to take my glasses off. Just a quick sneak peek for you guys, क्योंकि मुझे खुद लाइट की ज़रूरत है देखने के लिए। हो तो आप देख सकते हैं कितना तंग है। So really need to be careful, need to watch out my head, and okay. थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी इस रास्ते को तय करने के लिए, एंड here goes nothing. इतना क्लोज है मेरा सर इस सुरंग की जो छत है उससे। कदम जमाने भी मुश्किल हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो मिट्टी है वो काफ़ी नरम है, और जैसे ही मैं पाँव रख रहा हूँ जहाँ भी, तो पत्थर और मिट्टी जो है साथ ही फिसलते जा रहे हैं पाँव के। सो क्लियरली काफ़ी ज़्यादा नमी है इस जगह में, और वो इसी वजह से ही है कि ये काफ़ी अरसे से नीड टू बी केयरफुल। अच्छा जी, सो अभी तक हमें ये नहीं पता है कि इस सुरंग की गहराई कितनी है, ये कहाँ तक हमें आगे लेके जाएगी, गोया ये हमें आगे लेके जाएगी भी या नहीं। जिस रास्ते पे हमने जाना है ये हमें नीचे पहुंचकर ही पता चलेगा, लेकिन जो वर्कर्स के काम करने की आवाज़ है वो इसी तरफ से आ रही है, इस सुरंग के उस पार से आ रही है। सो लेट्स सी। सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, एंड ये रास्ता, सुरंग बिल्कुल भी खुशगवार नहीं है। और जैसे मैं आप लोगों को बताया कि इस सुरंग में जो है वो कूड़ा क्रिकेट जो है वो फेंक दिया गया था। इस बाउली को एक्सट्रैक्ट करने से, रिजुविनेट करने से पहले इसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई थी। यहाँ पर लोगों ने इसको पार्किंग लॉट बना लिया था, उसके ऊपर ज़मीन डाल दी थी और इसको कवर कर दिया था, इस कुएं को, और सारा कूड़ा क्रिकेट भी जो है उधर फेंकना शुरू कर दिया था। ऑलराइट, वी आर फाइनली हेयर,
and whoa, I think we have reached a dead end. We've reached a dead end, unfortunately. I think जो excavation team है उसने पूरी तरह से इस जगह को एक्सट्रैक्ट नहीं किया, या प्रॉब्ली अभी कोई और रास्ता है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं जहाँ से वो गए हैं. बट चूँकि ये सुरंग यहाँ तक तो खोदी गई है, विच मीन्स के फ्यूचर में प्रॉब्ली इसको ये आगे मज़ीद खोदेंगे. सो लेट्स सी. राइट नाउ आई नीड टू फाइंड माई वे बैक अप एंड हमें रास्ता ढूंढना, रास्ता तलाश करना है कि एक्चुअल एक्सकवेशन साइट का रास्ता कहाँ है, कि कैसे वो वर्कर्स वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर वो हैं, ताकि हम आप लोगों को एक अप क्लोज व्यू दे सकें इस बाउली का. जितनी भी हम उसकी डेप्थ को अचीव कर सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे अचीव करने की, वहाँ तक पहुँचेंगे. राइट नाउ मुझे यहाँ से निकलना है, सेफली वापस ऊपर पहुँचना है. नीचे आने का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल था, बट आई एम नॉट श्योर कि क्या ऊपर जाने का रास्ता उतना ही मुश्किल होगा या उससे ज़्यादा होगा. सो जिस कूड़े क्रिकेट के ऊपर ये दबी हुई थी बाउली, वो क्लियरली जब ये एक्सकवेशन साइट ने अपना काम करना शुरू किया है तो सारा कूड़ा क्रिकेट जो है वो नीचे आ गया है, सारा गर्द गुबार, ये मिट्टी और पत्थरों के साथ, व्हिच इज़ व्हाई इधर सांस लेना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है. Finally, I made it back. In one piece. I'm fresh. Fresh air. Unfortunately, जो सुरंग है वो नीचे से बंद थी. Unfortunately, this is the end of it. हमें कोई और रास्ता ढूंढना है, बाउली की डेप्थ तक पहुंचना है और आपके साथ वहाँ का व्यू शेयर करना है जहाँ पे वो वर्कर्स भी काम कर रहे हैं. So let's go. Right now, I need to breathe. Let's go. हम इस वक्त बाउली के ऊपर मौजूद हैं. ये गुजरात एरिया की वन ऑफ द 5 बाउलीज़ है. वो उन 5 बाउलीज़ में से ये वाहिद बाउली है जो कि रीस्टोर की जा रही है. बाकी सब जो हैं वो बंद कर दी गई हैं. एंड हैट्स ऑफ टू द टीम, टू द गवर्नमेंट, टू द डिपार्टमेंट जो कि इसको हेल्प कर रहे हैं रिजुविनेट और रीस्टोर करने के लिए. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस बाउली के ऊपर कब्जा कर लिया गया था, इसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई थी. हमने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह अच्छे तरीके से जो गवर्नमेंट है, जो डिपार्टमेंट है, वो उसको रीस्टोर कर रहा है. कि ना ही सिर्फ इसको रीस्टोर किया जा रहा है बल्कि आर्किटेक्चरली भी इसको डेवलप किया जा रहा है कि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक अच्छा सा स्पॉट बन जाए. लेकिन अभी हमारी कोशिश है कि आप लोगों को बाउली की डेप्थ्स तक जाकर दिखाया जाए. मैंने आप लोगों को बताया बाउली उस चीज़ को कहते हैं, वो ऐसा कुआं होता है जिसकी वाटर सरफेस पे, पानी की तह पे जाके आप आम आदमी आराम से जाकर उस वाटर को टच कर सकता है. ये नॉर्मल कुएं से कम गहरा होता है और उसी की वजह यही है, इसी वजह से हम नीचे तक जाकर जो पानी की सरफेस है उसको टच कर सकते हैं. अभी तक जो पानी की सरफेस है वहाँ तक एक्सट्रैक्शन टीम नहीं पहुँची है. तकरीबन 60 फुट की गहराई जो है वहाँ तक ये लोग पहुँच चुके हैं और मज़ीद इतनी ही गहराई तक ये लोग और जाएंगे. सो लेट्स सी कि अभी नीचे हम किस तरह जाते हैं, क्योंकि अभी हम जिस सुरंग में गए थे वो सुरंग बंद थी, वहाँ से हमें वापस आना पड़ा. अब हम कोई और रास्ता ढूंढ रहे हैं यहाँ पर नीचे जाने का. सारे एडवेंचर्स इन गुजरात कंटिन्यू. अभी अभी मुझे पता चला है कि नीचे तक जाने के लिए एक ही रास्ता है एंड अनफॉर्चुनेटली वो रास्ता ये है. इस
व्हील बैरो की मदद जो कि इस वायर के साथ इस मशीन से लगा हुआ है, इसके ऊपर चढ़ के मैं नीचे तक जाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, ये कोई स्टंट नहीं है, देयर इज़ नथिंग फेक अबाउट दिस इज़ एज रियल एज इट गेट्स। आप लोगों के सामने मैं इसके ऊपर चलूँगा और बैठूंगा, खड़ा होऊंगा और 60 फुट नीचे तक हम जाएंगे। लुक्स प्रिटी डेंजरस, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ऑल्दो इसकी गहराई 60 फुट है, बट ऐसे लगता है कि ये उससे शायद बहुत ज़्यादा गहरा है। एंड देखने में भी इधर कदम जमाते हुए भी काफ़ी डर लग रहा है। सो इस मशीन की मदद से मैं नीचे जाऊंगा और जो हमारे वर्कर्स हैं जो नीचे काम कर रहे हैं वो भी इसी की मदद से नीचे गए हैं। बेसिकली ये जो मशीन है ये यूज़ की जाती है नीचे, इधर जितने भी एक्सकेवेशन साइट पे जितना भी गर्दो गुबार, पत्थर, मिट्टी होती है वो सारी लाद कर इसके ऊपर ली जाती है और फिर स्टेप बाय स्टेप ये बाहर आती है, फिर ये मशीन नीचे जाती है एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस। तो हम नीचे जाएंगे और नीचे जाके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अप क्लोज व्यू इस बाउली का। लेट्स गो। ख़वातीनो हज़रात, ये वो मशीन है जिसके ऊपर खड़ा होकर मैं बाउली की गहराइयों तक जाऊंगा। एंड बड़ी ही मेकशिफ्ट सी मशीन है, कोई आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर मशीन ये नहीं है। एंड इट इज़ वेरी डेंजरस क्योंकि कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस मुझे ख़ास नज़र नहीं आ रहे हैं, बट दैट इज़ व्हाट वी गोना डू। ऐसे ही चैलेंजेस से हम गुजरते हुए जाते हैं, जस्ट टू शो यू गाइज द रॉ एडवेंचर्स ऑफ वेयर एवर वी आर गोइंग। और अभी भी हम वही करेंगे, जहाँ भी हम जाते हैं हमारी कोशिश होती है कि वहाँ के एडवेंचर्स आप लोगों के साथ शेयर करें। और ये इस गुजरात में इस बाउली के एडवेंचर्स हैं, काफ़ी एक यूनिक सी जगह है, यूनिक सा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड विजुअली शायद इतना खूबसूरत या अपीलिंग नहीं हो, बट यही एडवेंचर्स का मज़ा होता है। नॉट ऑलवेज दे आर सीनिकली ब्यूटिफुल, समटाइम्स जस्ट इन देयर ओन रगेड एंड इन देयर ओन वे। लेट्स गो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ज़्यादा मैसिव किस्म का सपोर्ट नहीं है, बट देन अगेन यही वो मशीन है जिसकी मदद से तमाम जो वर्कर्स हैं वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आते रहते हैं। सो उनकी देखा देखी हम भी इस एडवेंचर पर चल पड़े हैं। एंड इट इज़ हाउ इट इज़, लेट्स डू दिस। Looks like a grand entrance of some mega event. But unfortunately जो audience है वो यहाँ की गहराई और कूड़ा क्रिकेट है। एंड आप लोगों का परफॉर्मर, आप लोगों का मेज़बान इमाद मीर ऑफ माय एडवेंचर है। Right now I think I am halfway down this excavation site and so far so good। जितना डेंजरस लग रहा था उतना है नहीं। एंड नॉट टू मेंशन बार बार मेरा टकराव हो रहा है दीवार के साथ, जिससे थोड़ा डर लगता है इसका। बट दिस इज़ द एक्सकवेशन साइट जो कि अभी थोड़ी देर में जिस पर मैं कदम रखूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। Not a very pleasant sight and आप लोग देख सकते हैं किस तरह का जो गंद है इस एक्सकवेशन साइट पर भी मौजूद है। बाउली की जो डेप्थ्स हैं वो इससे ज़्यादा हैं। जो अभी एक्सट्रैक्शन टीम है वो उस पर काम कर रही है, पूरी तरह से अभी नीचे तक नहीं पहुँचे हैं। एज वी कैन गेट एज क्लोज एज वी कैन गेट टू वन ऑफ द 5 बाउलीज प्रेजेंट इन गुजरात एंड दिस इज़ द ओनली वन ऑफ देम जो कि अभी रीस्टोर हो गई है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। पूरी तरह से रीस्टोर नहीं हुई है एंड समझ लें कि हाफ वे थ्रू है। एंड नॉट टू मेंशन कि हाफ वे थ्रू इन अ ईयर, 1 साल के अंदर जो ये बाउली है उसको इस हद तक अभी तक रीस्टोर किया गया है। एंड आई बिलीव मे बी शायद इतना ही टाइम
कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम और लगेगा इसकी मुकम्मल गहराई तक पहुंचने के लिए। ये टूल्स हैं हमारे वर्कर्स के जो इधर काम कर रहे हैं। इसी तरह ये व्हील बैरो, एक व्हील बैरो उधर है जिसके ऊपर सारा ये कूड़ा क्रिकेट, मिट्टी, पत्थर जो हैं वो लादे जाते हैं और फिर वापस ऊपर इस मशीन की मदद से भेजे जाते हैं। और जी हमारा यहाँ का एडवेंचर ख़त्म होता है। वी आर बैक ऑन टू द व्हील बैरो एंड वी गोना गो अप। दैट्स इट फ्रॉम दिस, दैट्स इट फ्रॉम द बाउली। We're on to our next adventure. I'll see you guys there soon. Right now, I'm on my way back up to the ground. And this, ladies and gentlemen, is Madventure. So, हमारे बाउली के एडवेंचर्स अपने इख्तिताम को आते हैं and we're on to our next adventure in Gujarat. Let's do this. इस वक्त हम पबी फॉरेस्ट के अंदर मौजूद हैं। ये एक मैन मेड फॉरेस्ट नहीं बल्कि एक नेचुरल फॉरेस्ट है जिसको गवर्नमेंट ने और बाकी इदारों ने जो है डेवलप किया है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे लिखा गया है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ इसके अंदर मौजूद हैं और ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो हैं यहाँ का टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए हैं और जो यहाँ के लोकल हैं उनके लिए भी एक सहूलत दी गई है, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी दी गई है। डेफिनेटली दाद देनी चाहिए जो यहाँ के टूरिस्ट डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं किस तरह की यहाँ पर एक्टिविटीज़, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ मौजूद हैं पबी फॉरेस्ट के अंदर। लेट्स गो। डेफिनेटली बहुत खूबसूरत जगह है पबी फॉरेस्ट एंड देखने वाली नज़र शायद यही समझती है कि ये पंजाब का हिस्सा नहीं बल्कि शायद कोई नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान है। बट लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज़ वेरी मच पंजाब। वेयर इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ गुजरात और शायद इस मौसम में इसकी खूबसूरती को और चार चांद लग गए हैं। आई डोंट नो बट इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एंड वो लोग जो गुजरात में हैं और इस जगह से वाकिफ़ नहीं हैं या वो लोग जो दूसरे शहरों से गुजरात में आ रहे हैं या इंटरेस्टेड टूरिस्ट, I would highly suggest them to come here. ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। You can come here with your families, अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं और आप इस जगह को enjoy कर सकते हैं। There are so many recreational activities over here and साथ ही साथ जो यहाँ की scenic beauty है वो वैसे ही जो आपका मज़ा है वो दुबाला करेगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक नेचुरली मेड फॉरेस्ट है, मैन मेड फॉरेस्ट नहीं है। तो काफ़ी जगह जो है उनके ऊपर डेवलपमेंट और काम चल रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पीछे एक ये सुनसान सा, बैरन सा, वीरान सी जगह है जिस पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई और एक छोटी सी लेक, छोटी सी एक स्ट्रीम यहाँ पे बहती हुई नज़र आ रही है। बट आई थिंक इन नियर फ्यूचर इस जगह को, इस एरिया को भी, इस पार्ट को पबी फॉरेस्ट के भी अगर मज़ीद डेवलप कर दिया जाए तो एक बड़ा अच्छा सा लेक साइड व्यू बन सकता है। बट नॉनदलेस ओवरऑल जो फॉरेस्ट है जितना भी अभी तक हमने एक्सप्लोर किया लुक्स एब्सोल्युटली गुड। अभी तक पबी फॉरेस्ट की जो मुझे खासियत लगी वो ये है कि जैसे जैसे आप एक से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं तो एक डिफरेंट किस्म का स्पॉट, एक डिफरेंट किस्म की खूबसूरती जो है आपको नज़र आती है और आपका दिल करता है कि आप किसी भी स्पॉट पर रुक के तो पिक्चर्स खींचना शुरू हो जाएं या उस जगह का जो मोमेंट है उस जगह का वो कैप्चर ज़रूर करें। ये कशिश है, ये खूबसूरती है पबी फॉरेस्ट में एब्सोल्युटली। एक और व्यू है
पब्बी फॉरेस्ट में एंजॉय करने के लिए। ये दरख्त की हाइट जो है वो मैंने अचीव की है, जस्ट टू शो यू गाइस कि पब्बी फॉरेस्ट इस छोटी सी हाइट से कैसा लगता है। लाइक आई सेड कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये पिकनिक स्पॉट है। आप लोग देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है यहाँ पे ऑलरेडी पिकनिक मना रहे हैं, और ये जो एरिया है सारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई सफारी का, जैसे अफ्रीकन सफारी का टेरेन टाइप सा लग रहा है। बट दिस इज़ वेरी मच इन पाकिस्तान, इन पंजाब, एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। Somehow I managed to get the best seats wherever I go, and if you want to enjoy the view of Pubby Forest, these are the best seats that you can have. But I strictly advise to do not do this because it's not an easy task to climb up a tree. It's absolutely at your own risk. ये जो सफारी व्यू है, यहाँ पर पिकनिक करें और यहाँ पर व्यू एंजॉय करें। पब्बी फॉरेस्ट की खूबसूरती इज़ एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। आप लोग देख सकते हैं ये जो टेरेन्स हैं बिल्कुल सफारी, अफ्रीकन सफारी टाइप टेरेन्स लगते हैं, बट दीज आर प्रीटी मच प्रेजेंट इन पंजाब, एंड दिस इज़ सम साइट टू हैव। एंड आई बिलीव कि इस मौसम में शायद, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस जगह की जो खूबसूरती है उसको मज़ीद चार चांद लग जाते हैं। और ये मौसम जो है बहुत ही खुशगवार मौसम है अपने दोस्तों, फैमिलीज़ के साथ यहाँ आकर पिकनिक मनाने का और इस स्पॉट को एंजॉय करने का। ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त इससे ज़्यादा ज़रूरत हमें किसी और चीज़ की नहीं। वी नीड टू कीप द विल्डरनेस वाइल्ड, और इसी तरह से जो हमारा इकोसिस्टम है वो थ्राइव करेगा। वाइज वर्ड्स। जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा था, ये जो टेरेन्स हैं इधर पब्बी में काफ़ी ओपन टेरेन्स आपको नज़र आते हैं। ऐसी जगह शायद जिन पे काम होने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे आपको लगता है कि काम ना हो, और जिस तरह के वो ओपन और वो बैरन और बिल्कुल रॉ उसका जो फील है वो रहनी चाहिए, क्योंकि वो ही इसकी खूबसूरती है, यही नेचर है। क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो इस तरह के पार्क्स में और ऐसी जगहों पे नेचर को एंजॉय करने ही आते हैं। आप लोग देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया, ये बिल्कुल अफ्रीकन सफारी टाइप टेरेन्स हैं, लेकिन बिल्कुल ये पंजाब के अंदर मौजूद हैं, इधर इस वक्त गुजरात में पब्बी फॉरेस्ट के अंदर। और आप लोग देख सकते हैं ये छोटी सी एक स्ट्रीम है जो कि यहाँ पे लेक है, प्रॉब्ली वहीं से आ रही होगी। और जंगलात की, विल्डरनेस की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर आपको कोई और चीज़ नहीं चाहिए इस जगह को, इस मोमेंट को, इस नेचर को एंजॉय करने के लिए। इट्स एज रॉ एज इट गेट्स, इट्स एज ब्यूटिफुल एज इट गेट्स। जस्ट एंजॉय एंड लिव इन द मोमेंट। अच्छा, सो ये पब्बी फॉरेस्ट के अंदर ही एक छोटा सा इन्होंने ट्रैक दिया है जो कि फॉरेस्ट के अंदर से ही गुजरता है, ताकि आप लोग ये अप क्लोज फॉरेस्ट का जो व्यू है उसको और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। एंड ये छोटा सा ट्रैक जो है फिर आगे पार्क की तरफ जाता है, जो पार्क इन्होंने फैमिलीज़ के लिए यहाँ पर बनाया। एंड इसकी खूबसूरती चेक करें।
द ओनली थिंग मिसिंग जो मुझे इधर फील हो रही है वो ये है कि इधर अगर थोड़ी वाइल्ड लाइफ होती, एक्चुअल फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ, दैट वुड हैव बीन रियली अमेजिंग, जिस तरह वो एक्चुअली सफारी में होता है। एंड आई थिंक अगर उस तरह का कोई प्लान हो इस जगह में, आई थिंक दैट्स द ओनली एडिशन, एक मेरा सजेशन है जो जगह में हो। बट रिगार्डलेस ये जगह जो है स्टिल लुक्स रियली ब्यूटीफुल एंड एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंग। छोटा सा एक एडवेंचरस सा उन्होंने ट्रैक बनाया। ओके, सो आई थिंक जो रास्ता पार्क की तरफ जाता है पबी फॉरेस्ट में, वो ऑल ऑफ सडन काफ़ी डेंस हो गया। आई थॉट कि एक फ्रेंडली सा एडवेंचरस ट्रैक होगा, बट ये एक प्रॉपर फुल फ्लेज एडवेंचर सा ट्रैक लग रहा है और मुझे लग रहा है कि शायद इतना आसान नहीं है। मे बी शायद ये रास्ता यहाँ से बंद हो चुका है और ये शायद आम पब्लिक के लिए ये रास्ता अब नहीं रहा। बट लेट्स सी, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, आगे तक जाते हैं। लेट्स सी इस रास्ते में हम कितना डीप जा सकते हैं कि ये ट्रैक हमें उस पार्क तक लेके जाता है या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। Pretty intense and pretty dense. This forest has become all of a sudden wilderness जो है वो बढ़ चुकी है। जंगलात है वो ज़्यादा dense हो गई। I think we've reached a dead end yet again. लगता है कि हमें वापस जाना पड़ेगा और पार्क से जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। प्रॉब्ली ये रास्ता बंद कर दिया गया। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि पबी फॉरेस्ट बहुत ही खूबसूरत जगह है फॉर मॉर्निंग वॉक्स। इफ़ यू आर मॉर्निंग पर्सन तो बहुत ही रिफ्रेशिंग हो सकती हैं आपकी यहाँ की अर्ली मॉर्निंग वॉक्स। तो देखिए अभी हमें यहाँ पे मिला है वॉकिंग एंड जॉगिंग ट्रैक, तो आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ की खूबसूरती। Now that we're on a walking and jogging track, I think it's time for a quick, short run. Let's go! So I'm just out here trying out this jogging track. तो मैंने सोचा क्यों ना इस jogging track को jog करते हुए explore किया जाए। So like I said कि different तरह के terrains हैं इस पबी फॉरेस्ट के अंदर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर थोड़े से हमें ज़रा दरख्त ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रैक्स थे, शॉर्ट फील्ड्स थी, बैरन लैंड था, ओपन फील्ड्स थी। यहाँ पर ज़्यादा ओपन फील्ड्स नहीं है इस जॉगिंग ट्रैक में, आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा दरख्त हैं इधर एंड चूँकि मौसम ऐसा है, ऑब्वियसली इट्स we're here around somewhere around fall season, तो ऑब्वियसली ज़्यादा आपको पत्ते जो हैं वो दरख्तों पर नहीं नज़र आ रहे। बट this is what adds the beauty into this jogging track and we are loving it. This is Team Mad Venture, ladies and gentlemen, and we are never out and never tired of doing adventures, bringing adventures for you guys. Woo! Let's do this! We had an absolutely amazing time jogging on this beautiful track, और जॉग करते हुए हमारा पबी फॉरेस्ट का सफ़र जो है अपने इख्तिताम को आता है। And we are on to our next adventure. Let's go!
Ladies and gentlemen, we are in the outskirts of Gujarat and we are about to kick off a very adventurous and mad off-roading ride. So buckle up and make sure you don't leave your seats. Hang in there tight. Let's do this! Woo! So we are on to our next adventure और ये adventure काफ़ी interesting है। इस वक्त गुजरात की outskirts में, in fact to be more precise, अगर आप गुजरात से GT रोड लेते हुए जेलम की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक exit लेना पड़ता है और exit right into the wild। और यहाँ पर ये एक ऑफ रोड ट्रैक है और जो लोग ऑफ रोडिंग का शौक़ रखते हैं और जो इस एरिया में मौजूद हैं लोग जिनको ऑफ रोडिंग का शौक़ है वो अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं। एंड दोज पीपल who are interested in not only the outskirts of Gujarat but as well as off-roading, उन लोगों को definitely इस जगह पर आना चाहिए। So let's see कि off-roading कितनी ज़बरदस्त है। जो हमने सुना है इस off-roading के बारे में, क्या ये उन expectations पर उतरती है या नहीं। Right now, buckle up, we're on to a mad ride. Let's go! Woo-hoo! I think ये ऑफ-रोडिंग एक्सपीरियंस करते वक्त मुझे अपने जवानी के दिन आ गए क्योंकि एकदम जो एड्रेनलिन रश आया है, it has taken me back into the past, into the days when I used to do this quite often. But right now I just want to share this with you guys, which is why I'm doing this and I am having absolutely amazing time. And right now I don't want to stop doing. और हमेशा की तरह हमारा कोई भी एडवेंचर एक ज़बरदस्त खाने के बगैर कंप्लीट नहीं होता और हम जहाँ भी जाते हैं हमारी कोशिश होती है कि उस जगह की खूबसूरती एडवेंचर्स के साथ साथ वहाँ की ख़ास सौगात भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मियाँ जी पे, जो कि गुजरात से निकलते ही GT रोड के ऊपर एक बहुत ही मशहूर स्पॉट है और इनकी दाल पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। पूरे पाकिस्तान में नहीं, इनफैक्ट जो चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, वो पाकिस्तान से यहाँ की दाल लेकर तो बाहर के मुल्कों में अपने चाहने वाले दोस्तों और फैमिलीज़ के लिए भी लेके जाते हैं। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, आइए ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या ख़ास बात है मियाँ जी की दाल। तो मियाँ जी की जो मशहूर दाल है वो तो काफ़ी लोगों ने खाई है, लेकिन इस वक्त हमारी कोशिश है कि हम ज़रा इनसाइड देयर किचन जाके आप लोगों के साथ एक डिटेल व्यू शेयर करें कि कैसे वो दाल बनती है, क्या ख़ास बात है। द शो स्टॉपर, द फेमस मियाँ जीज़ दाल राइट हियर इन फ्रंट ऑफ अस बन रही है, आप देख सकते हैं। वन ऑफ द म्यूजिशियंस बिहाइंड मियाँ जीज़ फेमस दाल। तो आइए ज़रा उनसे गपशप करते हैं और पूछते हैं कि क्या ख़ास बात है इस दाल के बारे में। अच्छा खान साहब, ऐसी क्या ख़ास बात है इस दाल में जो किसी और दाल में नहीं है, जिसकी वजह से ये दाल सबसे ज़्यादा मशहूर है? सर ये 3 दालें होती हैं, सही, जो कि मास, चना और मसूर की मिक्स होती हैं। यही बात है, और इसमें होता भी असल देसी घी है। देसी घी है जो उसको डिफ्रेंशिएट करता है बाकी दाल। बिल्कुल ज़बरदस्त और ज़बरदस्त। और मुझे ये बताइएगा कि इसको तैयार करने में कितना वक्त लगता है? सर 3 घंटे मुकम्मल, टोटल 3 घंटे मुकम्मल। ये पूरा पतीला, और ये पूरा पतीले में तकरीबन कितनी प्लेटें होंगी दाल की इसमें? तकरीबन सर 400 के लगभग हैं। और ये दिन में इस तरह के कितने पतीले आप तैयार करते हैं? सर ये काम के हिसाब से तकरीबन 8 भी निकलती हैं, 12 भी निकलती हैं, 7 भी निकल जाती हैं। एक पतीले में तकरीबन 400 प्लेटें दाल की हैं और ये दिन में 7 से 8 निकल जाती हैं माशाल्लाह। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी डिमांड है इस दाल की। ना ही सिर्फ इस पंजाब में, पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में इस दाल को पसंद किया जाता है। तो अब वक्त आ गया कि मैं इसको ट्राई करूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों के साथ। लेट्स डू।
can't wait to feast on this. Whoa! Mia ji! Thank you. It's finally here. ये आप देख सकते हैं जो तेल की धरी है, देसी घी की जो तरी है इसके ऊपर आपको नज़र आ रही है, और देसी घी में चोपड़ा हुआ ये पराठा जिसके पेड़े हमने आपको पहले दिखाए थे. एंड इट्स फाइनली हेयर. दिस इज़ इट जी. ये है फेमस सौगात यहाँ की, फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स ऑफ गुजरात. यार दिस पराठा आई टेल यू इज़ सो गुड. इतना अच्छा है ये पराठा कि दिल कर रहा है कि ये मैं सादा ही खा लूँ, या चाय होती तो चाय के साथ डुबो के भी इस पराठे को खाया जाता है. इतना अच्छा है ये पराठा. फर्स्ट बाइट. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम. पहली दफ़ा मैं मियाँ जी की दाल खाता रहा हूँ. मैंने काफ़ी सुना है इसके बारे में, और फाइनली आज मुझे मौका मिला है ये ट्राई करने का. तो लेट्स सी व्हाट्स ऑल द हाइप इज़ अबाउट. यू कैन क्लियरली टेल कि देसी घी का इस्तेमाल जो है ना पराठे में ना दाल में कोई कमी नहीं की गई. उसमें दिल खोल के देसी घी का इस्तेमाल किया गया, और बिल्कुल सही कहा था खान साहब ने जो कुक थे कि वही इसकी खासियत है और पता चल रहा है. एंड आई एम श्योर कि जो देसी घी भी इस्तेमाल करते हैं वो खास है, बिकॉज टेस्ट रियली डिफरेंट. आई कैन टेल देसी घी में बना हुआ है, बट इट टेस्ट डिफरेंट एंड इट टेस्ट रियली गुड. I'm absolutely loving it. I cannot wait to finish this off. That's it from our adventures from the outskirts of Gujarat. उम्मीद है आप लोगों को भी उतना मज़ा आया होगा इस ब्यूटीफुली एडवेंचरस जगह का मज़ा लेने का जितना हमें आया. हमारी कोशिश थी कि आप लोगों के साथ वो सारा एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, फ्रॉम ऑफ रोडिंग टू ट्रैकिंग टू टेस्टिंग दिस डिलीशियसली फेमस नॉट ओनली इन पाकिस्तान but worldwide as well, famous Miyan Ji ki dal. We're going to end it now at a very high and tasty note. That's it from today. I will see you guys in the next one. This is Ahmad Mir signing off from Mad Venture. Allah Hafiz.